प्रणाम सभी लोगों को, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज सभी राशियों के लिए चेक करेंगे कि उनमें से कोई ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, या कोई मास्टर सीड है, चूजन वन है। जो भी हैं अलग अलग, जैसे एयर साइन का अलग है, फायर साइन का अलग है, वाटर साइन का अलग है, अर्थ साइन का अलग है। तो इनमें सभी जो तीन तीन राशियां हैं, सभी के लिए सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इस वक्त आप लोगों के ऊपर किस किस कौन कौन से देवी देवताओं की मेहर है। आप लोगों के ऊपर कौन से देवी देवता आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसमें से अलग अलग देखेंगे कि पहले फायर साइन को देखते हैं, फिर एयर साइन को देखते हैं, फिर वाटर साइन को, फिर अर्थ साइन। 4 यहाँ से कार्ड निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह आप यहीं पे बैठेंगे तो देखते हैं आप में से अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए क्या रिस्पांस देता है, ये रीडिंग निकल के आती है। अगर आप सोलमेट में हैं, अगर आप चूजन वन हैं, अगर आप मास्टर सीड हैं, तो क्या आपके लिए सबसे पहले कार्ड निकालते हैं फायर साइन के लिए। फायर साइन के लिए कार्ड निकल के आया है बंगलामुखी की तरफ से। फायर साइन के लिए बंगलामुखी की तरफ से ब्लेसिंग दिखा रहा है। एंड एयर साइन के लिए क्या है भाई, चिंतामणि। इसके पहले मैं बता दूं, मैं बहुत कम चश्मा लगाती हूँ और ये जब मैं ऐसे देखती हूँ तो ये दो दो नज़र आते हैं तो इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस। तो ये हैं चिंतामणि काली। एयर साइन के लिए इनकी ब्लेसिंग चल रही है। अब देखते हैं वाटर साइन के लिए किसकी ब्लेसिंग है। आद्या काली। अर्थ साइन के लिए किसकी ब्लेसिंग चल रही है। ओके, शिवलिंग। तो ये 4 ऐसे देवी देवताओं में से हैं जिनकी आपके ऊपर कृपा चल रही है, आशीर्वाद हो रहा है, इनकी छत्र छाया में है। बाकी मेरे पास श्यामा काली जो है ये ओवरऑल मान के चलिए। ठीक, अब ये 4 कार्ड, सॉरी 3 कार्ड। जैसे फायर साइन के लिए कौन है, एरीज हैं, लियो हैं, सेजिटेरियस हैं। हिंदी में बोल देते हैं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। इनके लिए बंगलामुखी के साथ रखते हैं 3 कार्ड। ओके, ओके। अब रखते हैं एयर साइन के लिए चिंतामणि, जिनको ब्लेस कर रही हैं। एयर साइन, ऐसे रख देते हैं ताकि इजी रहे बताने में। ठीक,
आदिकाली जो है आद्यकाली, ओके, आद्यकाली के लिए ये आ गया आपका वाटर साइन, देन अर्थ साइन, ओके, ऐसे रखा मैंने 3-3 कार्ड, ठीक। तो फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। तो फायर साइन जो है जिसमें से सिंह राशि, मेष राशि है, लियो है, सेजिटेरियस है। फिर आप देखेंगे एयर साइन में एक्वेरियस हैं, लिब्रा हैं, जेमिनाई हैं। फिर वाटर साइन के लिए हिंदी में ही आपको बताते हैं, हिंदी में मैंने लिख रखा है। वाटर साइन के लिए है कर्क साइन है, वृश्चिक है, मीन राशि है। उसके बाद अर्थ साइन के लिए वृषभ, कन्या और मकर। तो ये देखना है, बहुत आपको इसमें ये मानना है कि अगर आप 12 राशियों में से आप में से कोई भी, क्योंकि ग्रुप में हमने रखा जैसे एयर साइन का, फायर साइन का, वाटर साइन का और अर्थ साइन का ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें अब आपको देखना है। जैसे मान लीजिए कि आप एयर साइन में हैं, अब एयर साइन का इसमें ओवरऑल एक कंबाइंड रीडिंग आपको मिलेगी। तो आपको देखना है कि आप एयर साइन में लिब्रा हैं, एक्वेरियस हैं या फिर आप जेमिनाई हैं। उसमें आपको क्या मैच करता है ये आपको देखना है। फायर साइन में चेक करना है कि आप फायर साइन से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आप एरीज हैं, लियो हैं या फिर सेजिटेरियस हैं। तो ये आपको देखना है, क्योंकि तीनों की जो है साइन के हिसाब से आपको बताया जाएगा। उसमें से आपको अपने लिए जो भी रीडिंग रेजोनेट करती है उस पे आप फोकस करेंगे। उनमें अगर कोई चीज़ें गाइडेंस की तरह मिल रहा है, कोई रिकमेंडेशन है आपके लिए, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे आपका चल रहा है वैसे तो जैसे तैसे तो नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक, ये डिमांडिंग, ये देखा जाए तो रिकमेंडेड ये रीडिंग की जा रही है। और आपको बस ये देखना है कि आपसे क्या मैच हो रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फायर साइन से, जिसमें मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के लिए कार्ड देखते हैं। बहुत मैच्योर कार्ड भी आया है। जैसे ही पावरफुल ये लोग होते हैं, आप देख सकते हैं ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है। सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है और दृष्टिकोण बहुत पक्की है। इसमें फायर साइन के लिए दिया हुआ है कि फायर साइन जो है, चाहे मेष राशि हो या फिर धनु राशि हो या फिर सिंह राशि हो, इसमें पेज ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपके स्वभाव के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फायर साइन जो होते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर रिजिड वाली, थोड़ा सा गुस्सैले टाइप के होते हैं, थोड़ा सा वो डोमिनेट, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी सराउंड जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ रहा है।
तो ये मैसेज तो है कि आपको इस वक्त अपने हिसाब से चलने के बजाय अगर आप उन परिस्थितियों के हिसाब से चल रहे हैं तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में काम करेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो आपके लिए हमेशा आपके फेवर में रहते ही हैं। आप घुमा फिरा करके आपके सराउंड जो भी माहौल बनता है उसको आप मोल्ड करके अपने हिसाब से ला पाने में हमेशा हमेशा आप सक्सेस होते हो। और इस समय जो आप जिस मैच्योरिटी से काम कर रहे हो उसके लिए, तो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप मैच्योरिटी से काम कर रहे हो, उनको मतलब आपके प्रति उनको कृतज्ञ होना चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड, उनको मैं नहीं कहती कि एहसानमंद, उनको आपके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो जिसके लिए आप कर रहे हो। या फिर अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो ब्लेसिंग के रूप में वो चीज़ें बंगलामुखी की तरफ से आपके लिए वो चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं, वो एक स्टोर की जा रही हैं कि वो उसका फल जो है, उसका सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगा। और आपकी मैच्योरिटी की वजह से आप मैच्योरिटी से काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आप मैच्योर भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छे बुरे का पता लगने लगा है। आप अपने बीते हुए टाइम में आपने जो भी चीज़ें बड़ी होशियारी से, बहुत इंटेलिजेंसी से जिस चीज़ को टैकल किया है उसमें अगर आपको कहीं सफलता नहीं मिली या किसी वजह से आपको कहीं चीटिंग की गई तो आप उसको पूरी तरह देख पा रहे हैं। फायर साइन सुनिएगा ध्यान से, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने अपने अनुसार करना चाहा वो किया, लेकिन इनकेस आपके साथ वो कुछ नहीं हुआ जो आपके फेवर में हो, तो वहाँ पे आपने बहुत मैच्योरिटी से और बहुत ध्यान से, अंतर ध्यान से उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया। यानी कि कुछ आप जल्दी अदर फेवरेबल चीज़ आप एक्सेप्टेंस में नहीं लाते हो, लेकिन एट ए टाइम या समझ लीजिए 2025 में बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांस आपकी अपोजिशन में रहे और आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करते रहे। ऐसा फायर साइन के लिए मैसेज आया हुआ है। ये जनरल आ गया, थोड़ा लव का देख लेते हैं। फायर साइन के लिए लव को लेकर के क्या है आपकी एक कार्ड सेट निकालेंगे कि फायर साइन के लिए इस समय लव को लेकर के क्योंकि जनरल आपकी लाइफ में ठीक ठीक चल रहा है, बहुत मतलब ये कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है और कोई चीज़ बहुत अच्छा हुआ भी है तो उसको आपने, जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ को आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है तो ऐसे हुई है कि किसी ना किसी चीज़ को आपने हटा करके फिर आपने कोई चीज़ खरीदी है। ऐसा बहुत अच्छे में ऐसा हो रहा है। आई विश टू बी लाइक यू, ऐसा लग रहा है कि लव को लेकर के आप सिंसियर हो रहे हैं, क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से जो आप चलायमान बने रहते हैं उससे हट के आपकी लव सिचुएशन भी ऐसी दिख रही है कि
आपके अगर अगेंस्ट कोई लफ्ज़ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो आप कहने का अर्थ ये है कि आप लव में भी बहुत मैच्योर हो रहे हैं। जैसा कि लव में आप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत करते हैं, बहुत जिद करते हैं, नहीं ऐसे ही चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे, मतलब लव को लेकर भी आप कहीं ना कहीं डोमिनेट वाला कैरेक्टर आप निभाने लगते हैं, क्योंकि आपकी भीतरी जो मतलब एक बच्चापन जो होता है वो आप अपने लव में पूरी तरह डालते हैं। लेकिन ये जो इस समय जो सिचुएशन बना है, तो आप अपने लव को भी बहुत सिंसियरली हैंडल कर रहे हैं। आपका टाइम मीन्स कि आपके नेचर के हिसाब से आपका टाइम कब शुरू होगा। जैसा कि बहुत बार आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों इतना बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं जितना ही पेशेंस रखता हूँ उतना ही मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती या फिर बिना मन के हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। इन 16 डेज दिया हुआ है। आप देखेंगे कि 16 दिन के बाद, ये 16 दिन के बाद का मतलब है कि सितंबर ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर के मंथ में आपके अनुसार कुछ होने लगेगा। होने का मतलब कि आसानी से जो चीज़ें बड़ी जिम्मेदारी से ले रहे थे, आप बहुत अंदर से अपने आप को मैनेज कर रहे थे, अब वो चीज़ क्या होगा, थोड़ा सा इजीली होने लगेगा, जैसा कि आपका स्वभाव है। अब देखते हैं एयर साइन के लिए क्या है। एयर साइन के लिए आया है, आप देखेंगे बहुत अच्छा कार्ड आया है एयर साइन के लिए भी। अब एयर साइन जो है इस वक्त किसी चीज पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत दूर दृष्टि लेकर के एयर साइन चल रहे हैं। एयर साइन की लाइफ में कुछ ऐसी जोड़ी, कुछ एयर साइन कलेक्टिव में कुछ ऐसे एयर साइन के लोग हैं जिनके साथ उनकी जो जोड़ी तो बनी हुई है, लेकिन कुछ अंदर से ना कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ कमी है। दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, बातचीत, आना जाना, सब कुछ, सारे रिलेशन ठीक ठीक हैं, लेकिन कुछ अंदर से, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट ये जो सीन दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि गाड़ी तो इनकी चल रही है, लेकिन कहते हैं ना किंतु परंतु है। एयर साइन की लाइफ में कुछ ना कुछ किंतु परंतु के साथ चल रहे हैं। यहाँ दिखाया हुआ है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइन जो होते हैं कि बहुत फ्री रहना चाहते हैं, उन्हें किसी की बाउंडेशन अच्छी नहीं लगती। वो अकेले चाहे ख्याली पुलाव में डूबे रहें, अकेले चाहे, मतलब एयर साइन के जो कुंभ राशि हैं और जो लिब्रा हैं, सॉरी जो तुला राशि हैं, कुंभ राशि हैं और जो मिथुन राशि हैं, ये तीनों लोग मतलब मनमानी तो करते हैं, लेकिन उसके पहले, अपनी मनमर्जी के पहले, वो अपने घर परिवार को बहुत सुटेबल रख के, मतलब अपने रिलेशन को ख़राब करके वो कोई काम नहीं करते। काम करेंगे लेकिन उनका जो बना हुआ रिलेशन, जितने भी उनके एग्जिस्टिंग जो रिलेशन हैं, जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते। जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ है कि उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं या लव वन हैं या फ्रेंड है, जो भी हैं, जिनके साथ उनकी जो सामंजस्यता बनी हुई है, उसको वो ख़राब, अगर उसमें कोई कमी भी है तो वो न शो ऑफ करते हैं, न कंप्लेन करते हैं, उसको वो लेके चलने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि उनका निजी स्वभाव जो होता है ऐसे होता है, वो खुल के रहना चाहते हैं, ओपन माइंड रहते हैं,
और वो चाहते हैं कि हमें ना कोई बाउंड करे, क्योंकि वो खुद किसी को बाउंड नहीं करते, ना वो चाहते कि उन्हें कोई बाउंड करे। ऐसा एयर साइन के लिए आया हुआ है। लव में देखते हैं एयर साइन के लिए क्या है। ओ क्या पेज है। बस मुझे ऐसा लग रहा है, कि एयर साइन के लोग किसी कुछ तो है अधूरापन उनकी लाइफ में। डायरेक्ट ये कार्ड आने का मतलब कि उनकी लाइफ में जो ये चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा ना कुछ भीतर से किंतु परंतु जो चल रहा है, उसकी वजह से ये डायरेक्ट ये कार्ड आया है कि एयर साइन अपने अपने कपल से, अपने फ्रेंड से, फ्रेंड से अगर आगे का कुछ रिश्ता है तो उनसे, अपने लव वन से वो डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, वो फिजिकल होना चाहते हैं। इस तरह की वो, मतलब एयर साइन का जो लव है इस समय बिल्कुल पीक पॉइंट पे है। टाइम देख लेते हैं कि टाइम उनकी जो बेचैनी है या जो उनकी नीड है, जो बायोलॉजिकल नीड है उनकी, वो कब तक पॉसिबल हो सकता है। दिया है योर वर्क इज डिले, आपका काम डिले हो रहा है भाई। पहले ही बहुत डिले, आप देखो पास्ट का ये बता रहा है कि पहले से ही आपका काम बहुत डिले हो गया है। इसलिए एयर साइन वाले अगर कोई ख्वाहिश रखे हैं तो आपके काम में जो पहले डिले हो गया है उसको ठीक करिए, और प्रेजेंट को भी ठीक करना पड़ेगा। फिर आपकी लाइफ में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बनेगी तो बनेगी। अब देख लेते हैं वाटर साइन के लिए। वाटर साइन जिनको ब्लेस कर रही हैं आद्या काली जी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ठीक, इनके देखते हैं क्या निकल के आते हैं। ओ वाह, अच्छा 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 अच्छा। आप देखेंगे कि मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक ही है ना हिंदी का, हाँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपको मैं बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन किसी चीज को मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। बताना मुझे, कार्ड तो ऐसा ही बता रहा है, मजबूरी में कोई चीज छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि टावर का कार्ड है, टावर मूवमेंट आने का मतलब है कि अगर आपको गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से, या इस रीडिंग में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्ड होता है, अगर इसमें टावर मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब कि आप जिस चीज़ को मजबूरी में छोड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो छोड़ना ज़रूरी है। तो आपको अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का त्याग करना पड़ रहा है, तो आप जो है वो ये मान के चलो कि
सिचुएशन को यही मंजूर है या आपके लिए यही अच्छा है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन रुके हुए हो कि ये डिसीजन ले। अब यहाँ पे बीच में टावर आने का मतलब ये है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से जब तक ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। वो भी एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके साथ पूरी तरह सहमत होगा। आपके लाइफ में मीन राशि, वृश्चिक राशि, जो वाटर साइन के लोग हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मोस्टली आपके लिए ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा लव को ये ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ये कार्ड, कि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो लव सिचुएशन चल रहा है वो प्रॉपर सही नहीं चल रहा है। वो चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक नए तरीके से आपकी लाइफ में जैसे वो चीज़, मतलब टावर मोमेंट आने का मतलब कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में बेबुनियाद चल रहा था, आप उसको लेके चलाए जा रहे थे, चाहे प्यार में, चाहे इज्जत में, चाहे कोई आपकी मजबूरी रही हो या आप प्लान के हिसाब से चलते आ रहे हों, तो उस चीज़ को अब उसमें बहुत बड़ी भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि टावर जो है कोई बहुत बड़ी चीज़, बड़ी अमाउंट वाली भी चीज़, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा चीज़ आपने कर लिया है और वो बार बार आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो गॉड की तरफ से वो चीज़ धराशाही किया जाता है, उसका खात्मा किया जाता है। फिर आपके जीवन में अब एक इंसान कोई चीज़ मेहनत करके खड़ा कर ले, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, घर परिवार हो, सोसाइटी हो, जहाँ भी, मतलब वो मेहनत करके 10, 20, 25 साल लगा करके कोई ऐसी चीज़, ऐसी बुनियाद बनाई हो जिसको गिरा दिया जाए या गिराने के कगार पे बार बार उसे प्रेरित किया जाए, ऐसे में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एक ह्यूमन माइंड जो होता है, क्या होता है, वो इतना हिम्मती नहीं होता। अगर उसको बता दे कि ये तुम्हारा नुकसान होने वाला है तो फिर वो हो जाए, वो अलग बात है। एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाए तो आदमी तभी समझता है कि दुर्घटना में कोई चीज़ उसका नुकसान हो गया, लेकिन अगर कोई बता के कहे कि ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान होने वाला है, या कोई ज्योतिष उसको बता दे या कोई टैरो रीडर उसको बता दे कि आपका ये नुकसान होने वाला है, इससे पहले कि आप सतर्क हो जाओ, उस चीज़ को छोड़ दो, तो उसे मंजूर नहीं होगा। कुछ इस टाइप का आपकी लाइफ में हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आप जब छोड़ेंगे फिर आपकी लाइफ में कुछ नए तरीके से एक ऐसी सहमति आपकी लाइफ में आएगी जो आपके लिए अच्छा, आपके पक्ष में कारगर होगी। लव को लेकर के देखते हैं। वाटर साइन के जितने भी लोग हैं, हिंदी से ज़्यादा समझ आता आप लोगों को। वाटर, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आ गया। व्हाट इज ट्रू? ट्रूथ मतलब आप परेशान हैं, मतलब आप परेशान इसलिए कि आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अब ये सच्चाई जानने का जो क्रेज है आपके अंदर, आप गॉड से भी शिकायत कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने लव वन से भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से भी कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और सारी बात छोड़ दो, ये जो कार्ड आया है मे बी आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है क्या होना चाहिए, मतलब आप क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या डिस्टर्ब है, ये सारा कंफ्यूजन आपको ये इस क्वेश्चन पर ला करके खड़ा किया है कि क्या है ट्रूथ।
अब देखिए आपकी लाइफ में इसी कार्ड में लव का सारा कुछ दिख गया है। अब यहाँ आपके लिए लव वाला कार्ड जब मैंने निकाला तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन आया। आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सच्चाई क्या है। तो चलिए टाइम देख लेते हैं कि किस टाइम तक का आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं। टाइम लाइन या टाइम फ्रेम क्या है। अब यहाँ पे दिया है नहीं, हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट मंथ तक आपके लिए कुछ ऐसा हो, क्योंकि इन 25 डेज का मतलब ये है कि लगभग 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर कुछ आपको ऐसा आसार दिखे। ऐसा भी नहीं कि 1 महीने के अंदर आप नोट डाउन कर लो कि कुछ तो ऐसा, या तो आप पीसफुल हो जाएंगे या आपकी लव में कुछ ऐसा हो जाएगा जहां आपको हल्का फील होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका कुछ ऐसा नुकसान हुआ हो जो वो स्टेबल होने लगे। तो कुछ तो ऐसा है कि 1 महीने के बाद यानी अक्टूबर के लास्ट तक कुछ आपको ऐसा सुनने दिखने को ज़रूर मिलेगा जो आपके फेवर में होगा। तो वाटर साइन के लिए इस तरह के मैसेज आए हैं। अब चलते हैं लास्ट में अर्थ साइन। अर्थ साइन के अलग अलग देख सकते हैं। अर्थ साइन में है वृषभ है, कन्या है, मकर है, ठीक है, टॉरस है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। इनके लिए क्या ओके देख सकते हैं। पहला कार्ड आया है टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, कन्या राशि, वृषभ राशि और क्या है भाई, सुन लीजिए ध्यान से हिंदी का सुन लीजिए। इसी में मैं इंग्लिश में माहिर हूँ बस। इसमें वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वृषभ, कन्या और मकर। मैं आपको बता दूं मकर राशि मेरे एक बहुत खास मेरे फ्रेंड हैं। बहुत प्रॉब्लम, बहुत पेशेंस, बहुत ग्रहों से मैं आपको बता नहीं सकती जितनी प्रॉब्लम से वो गुजरी। और रही बात कन्या राशि, कन्या राशि एवरेज चल रहे हैं। एवरेज मतलब कन्या राशि जो अर्थ साइन के लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसमें जो मकर राशि होते हैं, ये इनकी लाइफ में मतलब ये सोचते हैं कि ये जितना ही ज़मीनी हिसाब किताब ये रखते हैं, मतलब अर्थ से जुड़ करके माँ धरती से जुड़े हुए, मतलब ये इतना स्पिरिचुअल होते हैं, इतना मानते, जो स्पिरिचुअल नहीं भी होते हैं वो भी अंतरात्मा से मानते हैं, दिखाने में नहीं। लेकिन उन्हें डर होता है, वो गलती भी करते हैं तो उन्हें डर होता है कि गॉड हमें देख रहा है, इस तरह। लेकिन बावजूद इसके मकर राशि के लोगों ने बहुत सफ़र किया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगर सफ़र किया है तो इनकी लाइफ में अब देखो कितना अच्छा, मतलब बहुत सफ़र अगर किया है तो बहुत अच्छा भी इनके साथ होने वाला है या हो रहा होगा। अभी टाइम देखते हैं उसमें पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये मेजर अरकाना का फाइनल कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि अर्थ साइन के लोगों के लाइफ में हर तरह से, जैसा कि वो अपने किसी भी फील्ड में अपने आप को बहुत ये नहीं चाहते ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन जो होगा बेहतर से बेहतर होगा उनकी लाइफ में। ये जनरल अर्थ साइन वालों के लिए जो रीडिंग निकल के आया है कि उनकी लाइफ में अब तक जो उठक पटक था उससे हट के अब जितना ही वो सफ़र किए हैं उतना ही वो ऊपर की तरफ सक्सेस की हो। उनके लिए जो है शिवलिंग इनकी तरफ से ब्लेसिंग दी जा रही है कि आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लव में देख लेते हैं, क्योंकि
इन तीनों कार्ड में थोड़ा सा लव का बिल्कुल वो नहीं दिखा है, जरा भी लेस मात्र भी। देखते हैं इस कार्ड में क्या है। देखो इस कार्ड में वही आएगा जिस तरह की आपकी एनर्जी होगी ना, वही ये बताएगा। ऐसा नहीं कि एक कार्ड बताएगा तो आपकी एनर्जी का, आपकी एनर्जी जैसे मूव करेगी वो हिंट यहाँ से आपको मिलेगा। यह है वाई इज इट व्हाट यू लव मी। क्वेश्चन यहाँ भी उन्होंने किया है कि उनको अपने लव पे भी डाउट है। अर्थ साइन के जो लोग हैं उसमें भी अब बॉटम ऑफ द डेक आया है क्या, यानी कि कुछ इतना हद। तो अभी जहाँ तक दिख रहा है, अब बाकी आप बताना, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड है, कुछ एनर्जी ये पिक जरूर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अर्थ साइन के लोग जो हैं, जिसमें कन्या राशि हैं, मकर राशि हैं और वृश्चिक राशि हैं, तो इनको अगर कहीं से लव मिल भी रहा है तो इनके अंदर क्वेश्चन आ रहा है। कहीं लव के आसार देख रहे हैं, कोई इन्हें देखता है तो भी इनके अंदर क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हटाया जाए, ये क्वेश्चनेबल टॉपिक है या नहीं है, या किसी वजह से ये क्वेश्चन इनके मन में आया है, या फिर हर चीज़ को क्वेश्चन के तरीके से ही फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं। तो उस पर देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या है इनकी लाइफ में, हर तरह की खुशी पाने की टाइमिंग क्या है। ओके, दिया है ऑन डेट, मतलब इस डेट को दिया है 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, दिस और नेक्स्ट मंथ। मतलब या तो इस डेट को आप देख रहे हैं, डेट भी दिया हुआ है, और इस मंथ भी हो सकता है और नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। ये डेट है। अब आज जो डेट है, आज आपका 17 हो गया, तो आप वेट कर सकते हैं 15 तारीख को, 24 तारीख को भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि मोस्टली जो अर्थ साइन के लोग हैं, पृथ्वी तत्व के जो लोग हैं, इनके लिए बता रहा है कि कुछ तो यूनिक होगा आपकी लाइफ में, चाहे 6 तारीख को या जो आने वाला ये 24 तारीख है उसमें। क्योंकि 15 तारीख इस महीने का, 6 तारीख 15 तारीख तो निकल गया, अब 24 तारीख बचा है। क्योंकि इसमें दिया भी है कि नेक्स्ट मंथ, या तो इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। तो इस मंथ का तो 2 टाइम आपका अच्छा निकल गया, एक दिन रह गया 24 तारीख, वो आप चेक कर लेंगे। नहीं तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है अक्टूबर में 6 तारीख को, 15 तारीख को आपके लिए कुछ ऐसा ब्लेस्ड हो जाए जो आपका क्वेश्चन ख़त्म कर दे, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब फाइनल कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए कि और जितनी भी साइन है, प्रॉब्लम जो दिख रही है ना, इसमें प्रॉब्लम दिखने से ऐसा लगा है कि अर्थ साइन और एयर साइन थोड़ा सोलमेट से टच किया है। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी इतना मैं मेंटली ऐसा प्रिपेयर होकर के नहीं की हूँ, क्योंकि जो सोलमेट होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, बहुत ही उनकी एनर्जी जब चेक करनी होती है ना, तो अजीब तरह के खुद भी एनर्जी अजीब तरह से होने लगती है। माइंड में ऐसे बार बार ब्लिंक करेगा कि नहीं ये बताना है, ये बताना है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह मेरा ऐसे होता है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ट्विन फ्लेम की बात हो, सोलमेट की बात हो,
चूजन वन की बात हो, इस तरह की जो यूनिक कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं तो वो बार बार दिमाग में ऐसे खटकता है कि इसको बोलना है, बताना है। जब तक शेयर नहीं कर देंगे तब तक कूल नहीं हो पाएंगे। देखते हैं, तो आ गया है फायर साइन के लिए आया है डोंट स्टॉप। जो आप कर रहे हैं आपको करते रहना। जैसे आप दूसरे की बहुत सेवा कर रहे हैं, दूसरे के हिसाब से आप चल रहे हैं, हिसाब से चलने का मतलब कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एयर साइन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, रिकवरी एयर साइन बता रहा, एयर साइन कुछ बता रहा कि कुछ आपकी लाइफ में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी रिकवरी होने वाली है। वाटर साइन का दिया है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो थर्ड 3 कार्ड थे ना, उन तीनों कार्ड में ही लव का आ गया था। वाटर साइन आपके लिए ये बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको चिंता करना नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जो पृथ्वी तत्व के लोग हैं इनके लिए क्या निकल के आया है। लेट गो, लेट गो करना है भाई, लेट गो करना है। मकर राशि के लिए स्पेशल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे लेट गो करिए, आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि नहीं इस मंथ तो नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा, इस मंथ 24 तारीख को देख लीजिए, नेक्स्ट मंथ आपका 3 दिन का अच्छा पड़ा है कि कुछ खास मैसेज हो सकता है आपके लिए, कोई खास आपको सरप्राइज़ हो सकता है, कुछ खास आपके लिए लवी डवी हो सकता है। 6, 15, 24 हो सकता है 24 सितंबर को आपके लिए कुछ खास हो जाए। कन्या राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि आपके लिए, क्योंकि दिखा रहा है कि आपको लेट गो करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी जो चल रही है उसको लेट गो करना है, उसको छोड़ना है, ऐसा दिया हुआ है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच बताना कि फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ये सभी के लिए अलग अलग जितनी भी राशियाँ हैं 12 राशि की, कुछ इस तरह के जनरल और कुछ लव और टाइम का इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। जितने भी फायर साइन के लोग हैं उनके लिए 16 दिन का कुछ ऐसा मिला है, इस पे गौर करेंगे ज़्यादा तो आपका काम पता लगेगा क्या है। एयर साइन वालों के लिए दें, आपका जो काम है, जो डिले हो रहा है आपके काम में, उसको थोड़ा सा सही करें। बहुत डिले हो गया ऐसा लग रहा है, कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो गया। और वाटर साइन के लिए हैं 25 नेक्स्ट मंथ आपके लिए कुछ बेहतर के आसार दिख रहे हैं। बेहतर का मतलब ये है कि ये नहीं कि बाकी दिन आपके बेहतर नहीं है, मतलब ये है कि कुछ आपकी कोई सॉलिड ऐसी चीज़ें या कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस है जो आपका नेक्स्ट मंथ हो सकता है। वाटर साइन एंड अर्थ साइन के लिए है कि किसी खास उलझन, किसी खास पर्सन, किसी खास चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा टेंशन में हैं, जिस पे लेट गो का बात किया गया है। साथ के साथ आपका टाइम जो है दिया हुआ है कि इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसा शुभ अवसर आएगा जो आपके लिए खुशी का पैगाम बन के आएगा। थैंक यू सो मच बताना ये रीडिंग कैसा लगा। बाकी मैं सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगी, 12 के 12 राशियों के लिए अलग अलग बनाऊंगी। और वो क्या बनाऊंगी, लव ही, सभी के लव में डिस्टरबेंस है तो लव पे ही रीडिंग बनाऊंगी और सेपरेट बनाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि एक दिन 3 लोगों का बना दूंगी, ऐसे करके बना दूंगी, फिर आपके लिए वो सही रहेगा। ठीक है, तो बताना मुझे कैसा रहा, ज़रूर कमेंट करना। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी करना और लाइक करना। नए लोग
सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।